एज अ मदर, एक माँ होने के नाते जब मेरी बेटी भी जॉब के लिए जाती है, जनरली कुर्ती जीन्स पहन के जाती है तो बोलती मम्मी मंदिर में जाने में हिचक लगता है, आंटी लोग लगता है रेड कारपेट पे चलती हूँ सभी आंटी मुझे ही देख रही है। तो मैं उसे बोलती हूँ कोई नहीं बेटा, जीन्स टॉप में है तो क्या हुआ, मंदिर टाल के नहीं जाना, दर्शन जरूर करके जाना, बाहर दुपट्टा रखा है सिर्फ उसे ओढ़ लेना, हो जाएगा। तो वो उसे फॉलो करती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप मंदिर जा रहे हो और कपड़ों की वजह से मंदिर दर्शन ना करो। अगर आप जींस टॉप में हो, कुर्ता पहने हो, सूट पहने हो, दुपट्टा नहीं है, मंदिर में व्यवस्था होती है तो आप उसे सिर्फ सर पे ढक लो, इतनी तो मर्यादा हम कर सकते हैं। आशिका, जहाँ तक साड़ी पहनने की बात है, बहुत सारी लेडीज या आज के जनरेशन तो साड़ी पहन के भी पल्लू नहीं देती है, इसीलिए बात पल्लू देने की नहीं है, या पल्लू देने के लिए शर्म आंखों में भी होती है। ओके, और हम अपने आंखों से भी एक रेस्पेक्ट करते हैं। भगवान के दरवाजे में भक्ति को मान्यता दीजिए, और ड्रेस सेकेंडरी चीज है। कभी भी मंदिर हो, जो विदेशों में बैठे हैं आज पर्यूषण दशरक्षण पर्व में मंदिर के लिए तरसते हैं, न्यू जनरेशन को सभी को मेरी विनती है, मंदिर कपड़ों के लिए टालिए मत, व्यवस्थाएं बीच का रास्ता निकालिए, दोनों जनरेशन में ब्रिज ले लीजिए और शायद यही सॉल्यूशन हो। थैंक यू। हाँ, नहीं लेना ये गलत बात है, लीजिए, बट वो क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं कि द्रव्य लोग लिया उसमें धूपों पिला के गुल्लक पिला के थालियाँ रखते जाते हैं, तो 10-11 बजे के बाद तक बहुत सारा द्रव्य पड़ा रहता है, फिर वो उठा के फिर देते होता है कि त्रिलोकीनाथ के सामने माथा ढकना मतलब उनको सम्मान देना, छोटा सा बात है ये। तो यहाँ पे हम लड़के लोगों के लिए बात को क्यों अवॉइड कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए अभी इसी बात पे कि आप रुमाल या स्कार्फ कुछ भी सर को ढक के। तो मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि पुरुष जब सुबह अभिषेक होता है तो वो अपने सर पर दुपट्टा लेते ही हैं। और दूसरी बात महिलाएं चूंकि कलश या अभिषेक नहीं करती है तो उनको सम्मान पूर्वक सर पे कुछ भी कपड़ा या अपने बालों को का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो इन बातों को हम लोग द्रव्य की तो बात करते हैं कि द्रव्य इतना चढ़ाना चाहिए, द्रव्य कम, तो जल की बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जल जो हमारी कलश में रहता है, हम लोग अगर 2 पूजा करते हैं फिर भी हम लोग भर कलश लेते हैं और उसमें से काम कितना लेते हैं, थोड़ा सा। तो ये जो जल है, सुबह में रोज कुआं से पानी खींचा जाता है, स्टाफ की मेहनत होती है, उस चीज पे भी हम लोग को गौर करना चाहिए कि जल भी हम लोग थोड़ा थोड़ा लें। और दूसरी बात है, जो गंदोदक होता है, इतना गंदोदक अभी मंदिर में बन रहा है, वो गंदोदक कहाँ जा रहा है, हम लोग को इस विषय पे भी जरूर चर्चा करनी चाहिए कि गंदोदक वो जा कहाँ रहा है आखिर। पौधा में नहीं, यहाँ पौधा सिर्फ 10-12 है, उस और भी इतना सारा गंदोदक है, वो किधर जा रहा है, इस पे भी हम लोग को जरूर विचार करना चाहिए। और जल अगर हम लोग जैसे गंदोदक का हाथ धोए। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो अब जैसे गीता आंटी ने कहा कि मैं यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मैं अकेले नहीं बैठी हुई हूँ, मैं अपने जनरेशन के बिहाफ में बैठी हुई हूँ। यहाँ पे कुछ भी मेरे थॉट्स नहीं है, लेकिन हमारी जनरेशन जो सोचती है, मैं बस वो थॉट्स आगे प्रेजेंट कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो अंकल से पूछना चाहूँगी ये कि सुबह उठते हैं तो मम्मी पापा लोग डेली, दादी जी लोग डेली बोलते हैं कि मंदिर जाओ, मंदिर जाना चाहिए। तो मुझे ये पूछना है कि अगर हम मंदिर नहीं जाते तो क्या हमारा धर्म अधूरा है? क्या डेली मंदिर जाना इतना ज़रूरी है? देखो सच, हम लोग जैन धर्म को बिलोंग करते हैं, हम सब जैन हैं और हमें पता है कि जो जैन धर्म का मूल कर्तव्य है वो क्या है। नित्य मंदिर जाना, देव दर्शन करना, नमोकार का पाठ करना, स्वाध्याय करना, व्रत उपवास करना, दान करना। तो शायद हम जैनियों को रोजाना मंदिर जाना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। देखिए, आपने अभी जो बोला कि हमें नमोकार मंत्र बोलना चाहिए, बाकी सारे मंत्रों का जाप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और बाकी सारे नियमों का पालन करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं डेली मंदिर जाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं हफ्ते में 10 दिन, या हमारे जनरेशन वाले लोग हफ्ते 10 दिन में एक बार मंदिर आ जाते हैं, लेकिन जब भी आते हैं पूरी अपनी
श्रद्धा के साथ आते हैं। और बाकी दिन भी ऐसा नहीं है, हम घर पे नमोकार बोलते हैं, घर पे पूजा करते हैं और बाकी सारे नियमों का भी पालन करते हैं। अभी साधना आंटी ने भी ये भी बोला कि हमारा घर ही हमारा घर भी एक तरह का मंदिर ही होता है। तो क्या अगर हम डेली मंदिर नहीं जा रहे तो इससे हमारा धर्म कम हो जा रहा है? हम सारी चीज़ तो घर पे कर ही रहे हैं। जब घर की बात आई है साक्षी, तो आपके घर में किचन है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, खाना आपके घर में कहाँ बनता है? किचन में बनता है। आप सोते बेडरूम में हो। क्या कभी ऐसा होता है कि आप किचन में रहे और खाना बेडरूम में बन रहा है? कहने का मतलब मेरा ये है कि हर चीज़ों के लिए जगह फिक्स है। जब यहाँ जैन धर्म में देव दर्शन की बात की गई है तो श्री जी मंदिर में जो श्री जी की प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान है, जिससे एक पॉजिटिव ऊर्जा निरंतर निकलते रहती है, एक पॉजिटिव वाइब्स पूरे मंदिर में रहती है। हम वहाँ बैठकर नमोकार का जाप करें, हम वहाँ बैठकर स्वाध्याय करें, वहाँ बैठकर व्रत उपवास करें, तो शायद जो हमें पुण्य मिलता है वो मल्टीपल टाइम्स मिलता है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि हम जैनियों को रोजाना मंदिर आना चाहिए, देव दर्शन करने चाहिए। आप जो ये बात बोल रहे हैं, आप मुझे बस ये बात बताइए, क्या आप डेली मंदिर आते हैं? साक्षी, ऑब्जेक्शन, नो पर्सनल क्वेश्चन। अगर कमल भी आपको इंटरेस्ट नहीं हो इस क्वेश्चन का आंसर देने में तो आप चुप रह सकते हैं, स्किप कर दीजिए इस क्वेश्चन को। तो पर्सनल नहीं हो सकती साक्षी, प्लीज। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं तो कंटिन्यू। मैं कोशिश करता हूँ इस प्रश्न का जवाब देने में, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि मुझे पढ़ाई का इम्पोर्टेंस नहीं पता है? मैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बोलूँ, मैं लोगों को पढ़ाई के इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं बताऊँ। हाँ, आज मैं पूरे समाज के सामने ये कबूल करता हूँ कि मैं मंदिर कम आता हूँ, मैं कलश कम करता हूँ, क्योंकि मुझे हिचक है। मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि मैंने बचपन से कलश नहीं किया है, इसलिए शायद मुझे वो हिचक है जिसके कारण मैं आज कलश नहीं करता हूँ। शायद मैंने बचपन में अपने पेरेंट्स की बात सुनी होती तो मैं आज रोजाना अपने दोस्तों के साथ कलश कर रहा होता। कुछ बातें ऐसी होती है साक्षी जो ना विद एज समझ में आती है। और आज मैं एक बात, बीइंग अ पेरेंट्स, आज मेरे बच्चे 20-22 साल के हो रहे हैं, आज मैं एक बात आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। द डे वी रियलाइज कि हमारे पेरेंट्स सही बोलते थे, आज हमारे बच्चे हमें गलत ठहराने को तैयार खड़े। अगर पूरे युवाओं की सोच को परिवर्तित नहीं किया गया तो कल आज से 20-25 साल के बाद शायद एक ऐसा दिन आएगा, इसी तरह के मंच पे, इसी तरह के प्लेटफॉर्म पे मेरी जगह आप बैठी होंगी, आपकी जगह कोई और साक्षी बैठी होंगी और आपसे यही प्रश्न पूछ रही होंगी कि साक्षी क्या आप रोज मंदिर आती हैं? हाँ, तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजा के तो आप बता रहे हो कि ये सही है। क्यों कमल में सही है? नहीं है? अच्छा, जीतू भैया इसमें कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज कंटिन्यू। कमल भैया, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये घोषणा करते कि आज से मैं नित्य प्रतिदिन मंदिर आऊंगा। ये आंसर नहीं हुआ, ये आंसर आपका जो है वो गलत है। आपको बोलना चाहिए खड़े होके कि मैं आज से मंदिर हमेशा आऊंगा। जीतू भाई, आपके ही ग्रुप के लोगों से मेरी बात होती है, मैं उनसे यही कहता हूँ कि हाँ मुझे झिझक है। वो सौरभ शायद यहीं बैठे होंगे, जिस दिन ये झिझक खुलेगी मैं शायद आप लोग सभी के साथ कलश करना शुरू करूँगा। शायद मैंने बचपन में अपने पेरेंट्स की बात सुनी होती, वो भी अंकल वो भी करेंगे।